करेंगे। तो इसलिए आप सब लोग से आग्रह और विनती करने के लिए आए हैं कि कोई बाएं दाएं नहीं, एक मछली के आंख पर नजर रखना है और सम्राट चौधरी जी को इतना वोट से जिता के भेजना है कि बिहार में सम्राट जी का डंका बजे। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललन बाबू। अब मैं भारतीय जनता पार्टी तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आएं और हम तमाम सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद 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 सम्राट चौधरी जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में मां सीता के भी जन्म स्थान को एक भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज मेरे नामांकन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हम लोगों के भाई और हम लोगों के नेता आदरणीय विष्णुदेव साय जी आए हैं। मैं सर्वप्रथम तारापुर की धरती, बिहार की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय ललन सिंह जी का भी तारापुर और उनके ही मुंगेर जिला में उनका स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे पूज्य पिताश्री जिन्होंने लंबे समय तक भारत की सेना में काम किया, तारापुर की जनता के बीच में काम किया, बिहार के लिए काम किया, आदरणीय पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी जी, तारापुर के माननीय विधायक, हमारे साथी मित्र और लगातार तारापुर की सेवा कर रहे आदरणीय राजीव कुमार जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय धर्मशिला गुप्ता जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, बेलर के माननीय विधायक मनोज यादव जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नागमणि जी, आदरणीय रोहित जी, राजकुमार सिंह जी, वीरेंद्र दांगी जी, इस मंच पर उपस्थित तमाम पांचों दलों के नेतागण और आज इस आशीर्वाद समारोह में और मेरे नामांकन समारोह में आए हुए तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, मैं सर्वप्रथम सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि मैं पहली बार तारापुर की धरती पर चुनाव लड़ने आया हूं। वैसे तो मैं 5 बार लगातार प्रवक्ता से चुनाव लड़ा, 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा, अभी भी विधान परिषद में हूं और आपका आशीर्वाद, नींव हमारा यही है। कोई कहा जाता है ना कि जन्म स्थान या नींव, पहला ईंटा यदि ताकत के रूप में मेरी जानी जाती है तो उसका परिचय तारापुर है और तारापुर ने ही हमें सब सम्मान दिया है। मेरी कर्मभूमि जरूर खगड़िया रही और बिहार में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम करता रहा हूं। साथियों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
जिन्होंने बिहार को सींचने का काम किया, उनका आशीर्वाद मिलते रहता है। इन दोनों के नेतृत्व और दोनों का आशीर्वाद बिहार और भारत की समृद्धि का प्रतीक है। साथियों, हम लोग उस बिहार को भी देखे हैं। जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। बिहार में पहली बार काम किया तो 6,000 करोड़ का बजट था। पिछले 2 वर्षों से मैं बिहार का बजट पेश करता हूं। जब बिहार बट रहा था साथियों, तो हम लोग पीड़ा में थे, नो डाउट, लेकिन सभी पार्टियों ने समर्थन किया। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आदिवासी समाज के लिए हम बिहार का बंटवारा करेंगे और झारखंड बटेगा। तब बिहार में मात्र 13% रेवेन्यू हुआ करता था। लोगों ने कहा कि बिहार में बालू और सिर्फ लालू ही बच जाएंगे साथियों। लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और सरदेश सुशील कुमार मोदी जी को याद करता हूं साथियों। उस बिहार को निकालकर समृद्ध बनाया। और जब मैं पिछले साल बजट पेश कर रहा था, इस साल के फरवरी में बजट पेश कर रहा था, मेरे बगल में नीतीश कुमार जी जैसा शिल्पीकार बैठे थे, तो जिस पत्थर को सीने पर रखकर झारखंड बंटने में वोट किया था, उसी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करके आज हम लोगों ने देखा कि सीना 56 इंच का हो रहा था और जो 6,000 करोड़ का बजट बिहार का हुआ करता था, वो आज 3,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार है, ये समृद्ध बिहार है। गांव में सड़कें चकाचक हो चुकी है, गांव में बिजली पहुंच चुका। और याद कीजिए साथियों, कैसा नेतृत्व है हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2014 में कहा कि गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा, हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और घर घर बिजली पहुंचाया। आज 1,90,00,000 परिवार है जिसके घरों में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश और मोदी ने किया। और आज उस सरकार में हमें काम करने का मौका मिला साथियों। जिस सरकार ने तय किया, नीतीश कुमार जी ने कहा कि गरीबों की चिंता करो, और हम लोगों ने तय किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि 125 यूनिट बिजली अब गरीबों का बिजली बिल ही 0 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है, अगले 5 वर्षों में जितने भी बिहार के गरीब हैं साथियों, आप अपने छत पर, क्योंकि छत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान बनाया। बिहार में लगभग 70 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया है साथियों। और सिर्फ 70 लाख परिवार यदि एनडीए को वोट कर दे तो 2 करोड़ से अधिक वोट होगा। और 2 करोड़ यदि एनडीए को वोट मिलता है तो बिहार में नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार को 200 से अधिक सीटें देने का काम बिहार की जनता करेगी। क्योंकि मोदी जी हो या नीतीश जी, कभी इन्होंने नहीं पूछा कि धर्म क्या है। तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो। जब गरीबों के लिए पक्के मकान आए तो सबको दिया, खाना के लिए अनाज दिया तो सब गरीबों को दिया। और आज यदि योजना नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 125 यूनिट बिजली देंगे तो 1,90,00,000 परिवार, उसमें चाहे बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको देने का काम किया। और साथियों, आप समझिए,
नीतीश कुमार जी को मैं ये कहना चाहता हूं, साथियों आप समझिए, जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में एनडीए की कल्पना की, 1996 से समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया और बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया सर। और आप सोचिए 2006 और 2007 में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें घरों से नहीं निकलती थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया, और जिस बच्ची को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करने पे 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपया दिया, वो बेटी आज मां बन चुकी है। और अब मां बनने के बाद 30 से 40 वर्ष की उम्र की वो बेटियां, वो आज बहन, आज मां बन चुकी है। उसको अब नीतीश कुमार की सरकार ने कहा है कि हम तुमको 2,10,000 रुपया बिजनेस करने के लिए देंगे। तुम तो गरीबी में तुमने अपना जीवन व्यतीत किया है, तुम अपने परिवार को, पूरे परिवार को बिजनेसमैन बनाओ, बिजनेस घराना बनाओ, और तुम्हारा जो बाल बच्चा होगा वो इस देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा। इसका सपना देखने के लिए कहा है। और आप सोचिए, जिस बिहार में उद्योग नहीं लगते थे, लोग कहते हैं कि बिहार में उद्योग ही नहीं था, एक ही उद्योग जिसके बारे में ललन जी ने कहा अपहरण उद्योग चलता था। लेकिन मैं कहता हूं साथियों, 2000 के पहले टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन श्री बाबू के बाद कांग्रेस ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं चलता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश जी को। श्री बाबू के बाद 2005 में इंजन को स्टार्ट किया। आज गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लोग गांव में रहने लगे। जहां बिहार में 11% लोग पलायन करते थे साथियों, आज के तारीख में मात्र 2% लोग ही बिहार से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मोदी और नीतीश की गारंटी है, अगला 5 वर्ष का एक मौका और दीजिए। एक एक व्यक्ति जो बिहार से बाहर गया है, उसको एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में बिजनेस कराने का काम एनडीए की सरकार करेगी साथियों। और जहां तक तारापुर का सवाल है साथियों, ठीक ही कहा राजीव जी ने, चाहे वो तारापुर का रिंग रोड बनाना हो और इस शहीद का, यहां आपने शहीदों की धरती है साथियों। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लंबा संघर्ष चला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्जिलेंस लिया और नीतीश कुमार जी ने सपने को साकार किया। इस देश में सबसे ज्यादा शहीद होने वाला 1942 के 34 के आंदोलन में कोई धरती है तो उसका नाम है तारापुर। आज दुनिया में किताबों में भी इसको डालने का काम नीतीश कुमार ने किया, राजकीय दर्जा देने का काम किया, और जितने लोग पहचाने गए सबके मूर्ति को भी स्थापित करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, बिहार का विकास तो करना ही है, लेकिन तारापुर के विधायक यदि आपने बनाया, आपने लंबा, चाहे वो मेरे पिताजी हो, मेरी माताजी हो, राजीव जी हो, मेवालाल चौधरी जी हो, सबको आपने आशीर्वाद दिया है। मेरे पास तो कम समय रहेगा, चुनाव भी आप ही को लड़ना है साथियों। तारापुर के एक एक लोगों को तारापुर में चुनाव लड़ना होगा, और जो सबने आग्रह किया, एक मौका सम्राट चौधरी को दीजिए। मैं अपना जरूर वादा करता हूं कि जो अधूरे सपने रह गए हैं उन सपने को जरूर पूरा करेंगे। और जब आपके बेटा होने के नाते, जब इस धरती का बेटा होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन सारे तरफ विकास की किरण को आगे बढ़ाया गया। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो 4 लेन सड़क हो, गंगा के पानी को हलमड़ा डैम ले जाना हो, खड़गपुर झील ले जाना हो, खड़गपुर तारापुर रोड को चौड़ीकरण करना हो, खड़गपुर के जंगल के सड़कों को बनाना हो, ये सारे काम को हम लोग अगले 5 वर्षों में पूरा करने का काम करेंगे। इतना स्वस्थ करना चाहते हैं। स्टेडियम बनाना हो, सब चीजों के लिए जमीन खरीदना पड़ता है साथियों, इन सब चीजों को भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि मुंगेर में भी हम लोगों को आज कुमार प्रणय जी का नॉमिनेशन है, उसमें भी जाना है। लेकिन मैं तारापुर के लोगों को जरूर विश्वास दिलाता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से, एक एक वोट से, एक एक वर्ग से, एक एक लोगों से आप मिलिए। और जितने लोग आए हैं अपने गांव में, समाज के लोगों से, सभी को जाति धर्म से उठकर लोगों को अपने साथ लाने का काम कीजिए। और इस बार 1952 से लेकर 2025 तक जितने चुनाव हुए हैं, एक ही आग्रह करके अपनी बातों को विराम दूंगा कि सारे रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। और बिहार में फिर से नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। तो एक बार मौका दीजिएगा ना? सब हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।